भगवान श्री कृष्ण सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आगे सृष्टि कैसे बढ़े। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही एक रूप दूसरा बना दिया बलराम जी का। अब भगवान श्री कृष्ण एकदम निष्फिक्र हो गए और निश्चिंत हो गए और अपनी जो लीलाएं हैं माता पिता के साथ उसमें लग गई। बलराम जी को ये सारा काम आगे सौंप दिया। ये बहुत समझने की बात है, ज़्यादातर नहीं पता होता। तो बलराम जी आगे क्या करते हैं, अब उनको काम मिल गया आगे का। तो बलराम जी अपनी देह से 3 पुरुष प्रकट करते हैं, 3 अपनी देह से 3 बनाते हैं। अब बलराम जी वैसे साक्षात कृष्ण ही है वो, जैसे हम बता रहे हैं, लेकिन उनका नाम हो गया बलराम जी। 3 पुरुष कौन कौन से? कारण समुद्रशाही विष्णु। विष्णु 3 हैं जो बलराम जी से आगे बढ़े। विष्णु कितने हैं? 3। ज़्यादातर हम एक ही विष्णु जानते हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में वर्णन है विष्णु 3 हैं। कारण समुद्रशाही विष्णु प्रथम पुरुष, बलराम जी के माध्यम से दूसरा देह बना। और प्रथम पुरुष कारण समुद्रशाही का जो काम है, कारण समुद्रशाही, वो सभी ब्रह्मांडों के कारण बनते हैं, सभी ब्रह्मांडों को उत्पत्ति करते हैं उनकी, इसलिए उनका नाम बना कारण। वो कारण बने सृष्टि के शुरू में। उनको कहते हैं महाविष्णु या प्रथम पुरुष या कारण समुद्रशाही विष्णु, यानी कि वो प्रथम विष्णु हैं, उनको कहते हैं महाविष्णु। और महाविष्णु जब बैठते हैं और अपना एक सांस बाहर निकालते हैं, महाविष्णु कारण समुद्रशाही जब अपना एक सांस बाहर निकालते हैं तो उस सांस के साथ में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनकी सांस से बाहर निकलते हैं, अनायास अपने आप। और उस सांस के साथ में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी निकलते हैं। महाविष्णु की सांस के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु कौन से? तीसरे विष्णु जो हम बात कर रहे हैं, तीसरे विष्णु की, वो भी प्रथम विष्णु की सांस से बाहर निकलते हैं। तो इस तरह प्रथम पुरुष ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, ब्रह्मांडों को बाहर निकालते हैं। और ब्रह्मांड कैसे? जैसे हमारा ये जो ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जहाँ तक हमको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है कि भाई यहाँ सूर्य है, सूर्य से ऊपर तारे हैं, फिर वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, मंगल ग्रह है, ये ग्रह है, जैसे साइंस भी बताती है, ये एक ब्रह्मांड है। और ये 50 कोटि योजन का ब्रह्मांड है, जिसको सबसे छोटा ब्रह्मांड माना गया है। इससे बड़े बड़े भी ब्रह्मांड हैं। उन ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शंकर हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड के 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, दूसरे दूसरे ब्रह्मांडों में 4 मुख वाले भी हैं, 10 मुख वाले भी हैं, 20 मुख वाले भी हैं, हजार हजार मुख वाले भी ब्रह्मा हैं दूसरे दूसरे ब्रह्मांडों में। वो इस चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। हजार हजार नेत्र वाले शंकर भगवान भी हैं दूसरे दूसरे ब्रह्मांडों पर। तो प्रथम विष्णु ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड निकलते हैं बाहर, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश निकलते हैं। और दूसरा गर्भोदशाही विष्णु, प्रथम कारण समुद्रशाही विष्णु, दूसरे गर्भोदशाही विष्णु। गर्भोदशाही यानी कि जितने भी ब्रह्मांड बाहर निकले अभी उनमें जान नहीं आई है, तो दूसरे जो विष्णु हैं वो उनमें सभी जीव दान देते हैं, उनमें गर्भोदशाही विष्णु इसलिए उनको बोलते हैं। क्योंकि जो पृथ्वी है जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये हवा में टिकी हुई है, सूर्य हवा में टिका हुआ है, चंद्रमा हवा में टिका हुआ है, तारे हवा में टिके हुए हैं। तो ये कैसे टिके हुए हैं? ये गर्भोदशाही इनमें जान डालते हैं।
कोई एक दूसरे से आपस में टकरा ना जाए, घूमना भी है, टकराना भी नहीं है, कितने समय किसको चलना है, कितने समय में चलना है, वो गर्भोत्स्यायी करते हैं। 2 विष्णु हो गए। प्रथम विष्णु जब सांस छोड़ा था तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बाहर निकले थे। जैसे ही वो अपना सांस वापस लेते हैं, एक सांस छोड़ेंगे तो करोड़ों ब्रह्मांड बाहर निकलेंगे, ब्रह्मा विष्णु बाहर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही स्वतः ही उनका सांस अंदर जाएगा तो सभी ब्रह्मांड जितने भी बाहर निकले थे और ब्रह्मा विष्णु महेश बाहर निकले थे, वो एक सांस में बाहर निकले और एक ही सांस में वापस चले जाते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है। तो उन ब्रह्मांडों का और शंकर का और ब्रह्मा का और तीसरे विष्णु का समय कितना रहा? महाविष्णु के अनुसार एक सांस के बराबर उनका समय काल कितना रहा? महाविष्णु के एक सांस के बराबर उनका जीवन है, समय है। अब जब महाविष्णु का इतना है तो उससे पीछे हम जाएं, जहां से हम आए थे, गोलोक धाम से, भगवान श्री कृष्ण से आए थे चल के। अगर उनके बारे में हम सोचें, जब महाविष्णु की एक सांस में इतनी सृष्टि होती है, इतना कुछ होता है, तो उनके बारे में हम सोच नहीं सकते। कितनी बार शंकर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ये सोचने का प्रयास किया कि हमसे ऊपर और क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन कभी भी समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। ये हुए द्वितीय विष्णु, गर्भोत्स्यायी। 2 विष्णु हो गए। तीसरे विष्णु है वो सृष्टि जब आगे बढ़ जाती है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि आगे रच देते हैं, ब्रह्मा जी को कार्य दिया जाता है सृष्टि आगे बढ़ाने का। तो ब्रह्मा जी अपने देह से एक स्त्री और एक पुरुष बनाते हैं, मनु और शत्रुपा। उससे आगे मनुष्यों की जो सृष्टि है आगे बढ़ती है। तो सृष्टि को आगे बढ़ाते ब्रह्मा जी। विष्णु जी उनका पालन करते हैं। तीसरे जो विष्णु हैं वो उसका पालन करते हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, ये सब तीसरे विष्णु जी का कार्य है। चेटी से लेकर जल थल जितने भी जीव हैं सबको खाने के लिए वो प्रबंध करते हैं। लेकिन जब जब इस सृष्टि का विनाश करना होता है तो हम सब जानते हैं शंकर भगवान इसका विनाश करते हैं। उनको विनाशकारी भी कहा जाता है। तो ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है बलराम जी के बारे में, नित्यानंद महाप्रभु के बारे में। नित्यानंद महाप्रभु कौन है? बलराम जी हैं, यानी कि वही वही नित्यानंद महाप्रभु हैं, वही बलराम जी हैं। और उनके क्या आगे कार्य हैं वो भी इसमें बताया गया है। नित्यानंद महाप्रभु जो हमने श्रवण किया, तीनों विष्णु, वो कौन है? वो नित्यानंद महाप्रभु से ही हैं। तो इसलिए इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु को विशेष बताया है। वो साक्षात दोनों श्री कृष्ण ही हैं और वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तीसरी बात ये, कभी कभी हमको संशय हो सकता है कि भाई ये छोटे बड़े ऐसा कुछ है। ये छोटे बड़े का चक्कर नहीं है, क्योंकि सभी भगवान श्री कृष्ण भी भगवान हैं। उन्हीं की देह से दूसरे बलराम जी बने, वो भी भगवान हैं, उनको छोटा नहीं कह सकते। उन्हीं से 3 विष्णु बने, उनको भी भगवान कहेंगे, वो भी बराबर के हैं। तो छोटे बड़े का अंतर कोई ना समझ ले, सभी भगवान हैं, क्योंकि उन्हीं के अंश से वो चलते आ रहे हैं। उनको सिर्फ आगे सृष्टि चलानी है, बढ़ानी है, उसका एक सिस्टम बना है खाली। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने समझा, राधा कृष्ण का अवतार। नित्यानंद महाप्रभु के बारे में हमने समझा, नित्यानंद महाप्रभु से सारी सृष्टि आगे बढ़ी है। नित्यानंद महाप्रभु से सारी सृष्टि आगे बढ़ी है। उन्हीं से 3 विष्णु बने हैं, उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु शंकर बने हैं,
उन्हीं से ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा से आगे सारे स्त्री और पुरुषों की सृष्टि आगे बढ़ी है। ये हुआ नित्यानंद महाप्रभु के बारे में।